प्रदीप जी आप जवाब दीजिए और वो कह रहे हैं अखिलेश यादव उनके नेता आपको हराने के लिए पूरी तरह से कमर कस चुके हैं। मैं मुंगेरी लाल के हसीन सपने को बधाई देता हूं। जब से अखिलेश यादव जी राजनीति में आए यही सपना देख रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को नहीं हरा पाए हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सपने में रहे। मैं एक फैक्चुअल बात करूंगा ना, जम्मू कश्मीर की बात करी चित्रा जी, आप काफी शोध करती है। जम्मू कश्मीर के अंदर सबसे ज्यादा सीटों पर लड़ने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी थी। 62 सीट पर हम चुनाव लड़े थे, कांग्रेस पार्टी से दोगुनी सीट में, एनसी से ज्यादा से सबसे ज्यादा वोट शेयर हमारा आया था और हम सेकंड लार्जेस्ट पार्टी है जम्मू कश्मीर में सीट शेयर के हिसाब से। तो इनको समझ में कुछ आता नहीं है। इन्होंने कांग्रेस पार्टी की जमीनी अस्तित्व बता दिया। इन्होंने बता दिया है कि कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में ये फोटो देखिए, ये जो फोटो सामने आया है अखिलेश यादव की ओर से जो फोटो ट्वीट किया गया है, आप देख रहे हैं मतलब दोनों लड़कों का गठबंधन इस बार कितनी मजबूती से है। उसमें एक लड़का कहां है बताइए? अगर एक लड़के के कुछ भी राजनीतिक वर्चस्व होता तो एक सीट तो दे देते। अखिलेश यादव को पता है कि राहुल गांधी जितना कैंपेन करेंगे, वो बता रहे हैं कि एक और एक मिलकर 11 हो गए हैं। अरे एक एक नहीं, एक प्लस 0। मैंने आपको बताया किसी एक नोटा से कम वोट है कांग्रेस पार्टी के 5 सीट। कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में नोटा से कंपीट करी। और चित्रा जी बताइए कैसे उत्तर प्रदेश है, समाजवादी पार्टी के अलावा याद है अरविंद केजरीवाल ने क्या बोला कि दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के साथ अलायंस नहीं करेंगे। संजय राउत ने कांग्रेस पार्टी हरियाणा के अंदर हारी तो क्या बोला कांग्रेस पार्टी को कि भाई समझ जाओ ना, महाराष्ट्र के अंदर ये स्थिति होगी। ममता बनर्जी ने 2018 में क्या कहता, राहुल गांधी पॉलिटिकली इमेच्योर है। तो आज कांग्रेस पार्टी को सीरियसली उनके खुद के अलायंस ही नहीं लेते, हमसे क्या। अरे लेकिन समाजवादी पार्टी बड़ी ताकत है, जब वो अकेले चुनावी मैदान में उतरेगी, कांग्रेस उसको सपोर्ट करेगी, तो खतरा तो आपके लिए है ना प्रदीप भंडारी जी, बीजेपी के लिए है। चित्रा जी हाँ, इसमें क्या गुणागणित करने की जरूरत है? कुछ गुणागणित करने की जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता 2017 में भी हमारे साथ में थी, 2022 में भी हमारे साथ में थी, 2019 में भी हमारे साथ में थी, 14 में भी हमारे साथ में थी। हाँ, 24 के अंदर हमारा वोट शेयर इनसे ज्यादा था, ये कुछ सीटें ज्यादा जीते क्योंकि इनकी फेक न्यूज फैक्ट्री चली। हमने इस पे वर्क किया जैसे हमने हरियाणा में वर्क किया और आप देखेंगे आगे चल के रिजल्ट सामने आ जाएगा। रत्नाकर त्रिपाठी जी, वर्किंग पार्टी। ठीक है रत्नाकर त्रिपाठी जी, अब आपके पास आते हुए, कल तक कहा हमें लोग एबीपी न्यूज पर चला रहे थे कि कांग्रेस पार्टी हार नहीं मानेगी, 5 सीटों से कम पर वो लड़ेगी नहीं, कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी, और आज बताइए आप ऐसे दुखी मन से बैठे हुए हैं और आप जो भी बातें कह रहे हैं तो मुझे कक्षा 1 में पढ़ा गया वो चैप्टर याद आ गया जिसमें कहा जाता है कि अंगूर नहीं मिले फिर वो खट्टे हैं। रत्नाकर त्रिपाठी जी, वही स्थिति हो गई है क्या कांग्रेस पार्टी की इस समय? चीज है कि आपको कक्षा 1 की बातें भी याद है, मैं आपको रिसेंट आपकी बात याद दिला दूं। जाकी रही भावना, जैसी आपने बोला था मनोज सिंह काका, हाँ। तो ये आपकी भावना है कि मैं दुखी हूं, एबीपी न्यूज कुछ भी चला दे, कांग्रेस ने क्या लिख के दिया था उसको। अब वैसे जो आपके प्रदीप भंडारी बैठे हैं ना, दलाली की आदत नहीं गई है। प्लीज क्या रत्नाकर जी, मूल पेशे में दलाली किया। ये कौन सी भाषा है? ये कौन सी भाषा है? ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। रत्नाकर जी मैं आपको ऑन एयर कह रहा हूँ, रत्नाकर जी मैं आप पे एक डिफॉर्मेशन सूट कर दूंगा अगर आपने इस तरीके की भाषा का प्रयोग किया। रत्नाकर जी सुन लीजिए मेरी बात ध्यान से, मैं आपकी उम्र की इज्जत करता हूँ, परंतु अपने शब्दों की मर्यादा को कंट्रोल करिए, या तो तथ्य दिखाइए, अदरवाइज कोर्ट जाइए। आप लोगों का एक दूसरे पर किया गया ये व्यक्तिगत प्रहार, ये मुद्दा नहीं है, हम मुद्दे पर आते हैं, हम मुद्दे पर आते हैं। प्लीज रत्नाकर, दोनों लोग बोलेंगे, मैं कैसे बात करूंगी? प्लीज रत्नाकर जी आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। रत्नाकर जी ठीक है, हाँ बोलिए। पुरानी यादें मुश्किलों से मरती हैं, अब इस उम्र में इनकी आदत थोड़ी जाएगी। ये पप्पू बोले गप्पू बोले, क्या मतलब पड़ता है? मेन मुद्दे पर आ जाते हैं। ठीक है ठीक है, मैं जब उन्होंने बोला था मैंने उनको टोका था, मेन मुद्दे पर आ जाते हैं। मैंने जवाब दिया सर, मैडम मैंने तो जवाब बस दिया। और रही बात, ये जितने आंकड़े लेके आए हैं ना, हम तो हरियाणा में भी वोट परसेंटेज से बढ़े, 37.09 पाई भाजपा, 37.04 हम, और चुनाव आयोग ने 2.25 घंटे साइट अपडेट नहीं की, दुनिया जानती है, 10 बजे से 12 बजे तक। तो जो लड़ाई लड़नी होगी वो लड़ेंगे। 63 सीटें पूरे देश में कम पाए, 22% ये नीचे गए, और अपने इसी व्यवहार, आदत और शब्दावली के कारण, और मुतमईन इस बात को, कांग्रेस को अगर अपनी और सीटें भी छोड़नी पड़े और बीजेपी को हराने के लिए, तो हमारे लिए देश बड़ा मुद्दा है, पार्टी की सीटें नहीं। अगर बीजेपी जैसी दानव पार्टी जो इस देश के लोकतंत्र को, संविधान को खा रही है, अगर उसको हटाने के लिए हमें और कुर्बानी देनी पड़ेगी, हम और देंगे, आप चलाते रहिएगा। क्या खा लिया बीजेपी ने? आप उसको दानव बता रहे हैं, किसी पार्टी को इस तरह की भाषा बोलना ठीक है क्या? नहीं रत्नाकर त्रिपाठी जी, क्या खा लिया उसने? क्या खा लिया? नहीं एक बार मैं जान जाऊं, आप वो बता दें। संविधान खा लिया, क्या खा लिया? आप क्या खा लिया? आप यहाँ पर बैठकर बेबाकी से अपनी बात कर रहे हैं, कोई दबाव नहीं है ना आपके ऊपर ना किसी और पैनल के ऊपर। हाँ मतलब क्या खा लिया? नहीं एक आंकड़ा रत्नाकर जी 1 सेकेंड, मैं एक आंकड़ा में रखना चाहूंगी। देखिए, क्योंकि अगर पूरे देश के परिदृश्य में बात होती तो परिस्थिति अलग होती।
उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बात हो रही है, तो कुछ आंकड़े मुझे लगता है कि यहां पर देश के सामने रखना चाहिए। 1985 में आपकी आखिरी बार उत्तर प्रदेश में सरकार बनी थी। उसके बाद की स्थिति में बताती हूं। 1989 में आपने 28% वोट शेयर हासिल किए, 91 में 17, 93 में 15%, 96 में 8% और 96 में एक बार जो आप डबल डिजिट से नीचे आए, उसके बाद लगातार आप 8%, 8.96% उसी पर बने रहे और 2012 में आपको 11% वोट मिलते हैं और फिर उसके बाद आपका ग्राफ गिर जाता है। आप सर आंकड़ा तो सुन लीजिए, पूरा नहीं हुआ है। आंकड़ा यह बताता है 2017 में जब आप समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं 114 सीटों पर, तो वहां पर कांग्रेस पार्टी को 7 सीटों पर जीत हासिल होती है, 6.25% वोट शेयर आपको मिलते हैं। आप समझ रहे हैं इसका मतलब क्या होता है। और 2012 में आप 399 सीटों पर जब अकेले चुनाव लड़ते हैं तो आपको 2 सीटें मिलती हैं और 2.33% आपको वोट शेयर हासिल होता है। फिर तो समाजवादी पार्टी ने जो किया है आपके साथ वो ठीक ही किया है। वो क्यों रिस्क लेना चाहेगी इतना बड़ा उत्तर प्रदेश में? आपने अपना आंकड़ा पेश कर दिया। मेरा आंकड़ा नहीं है सर, ये उत्तर प्रदेश का चुनावी आंकड़ा है। कांग्रेस ने आपसे कंप्लेन की क्या कि हमसे गलती हुई है? जो आप कर रही है, जो किया, तो आप भरे हुए बैठे रत्नाकर। हमारे घर में आप कहां से घुस के देखने लग रही हैं? आपका घर नहीं है सर, वो कांग्रेस पार्टी देश की इतनी बड़ी पार्टी है विपक्षी दल में। हाँ, ये आपकी बड़ी आप मेरे घर तक नहीं, मेरी खराब आदत है, मैं बिल्कुल सहमत हूँ इससे। आप अगर ये कहेंगे कि व्यक्तिगत आंकड़ा लेकर आई हैं तो मैं व्यक्तिगत आंकड़ा कहां से लेकर आऊंगी? चुप हो जाऊं या तो अगर ये बोलिए। आप चुप हो जाइए, फिर मैं मलूक नागर साहब के पास जाऊंगी। आप प्लीज व्यक्तिगत टिप्पणी मेरे ऊपर मत कीजिए। हम लोग इंडिया गठबंधन में है तो ये हमारा घर है ना। बिल्कुल, ना काका जी ने कंप्लेन की ना हमने की, आप अपनी ओर से विश्लेषण की जा रही हैं। अरे मेरे काम में यही है। सुनिए मैडम, आप मेरी बात सुनिए। मेरे आंकड़े सुनिए ना। 84 में बीजेपी 2 सीट थी, 2014 आते आते बीजेपी कहां चली गई? 2019 में बीजेपी 303 पाई और उसके बाद 240 आ गई। 2019 में बीजेपी 73 सीट पाई थी यूपी में, उसके बाद क्या पाई आज की तारीख में? 66 सीट। 14 में 73 सीट, 19 में 66 सीट। अब कितनी सीट पर है? यूपी की बात कर रहा हूं मैडम। 50% से नीचे की डिक्लाइन है और आप कह रही हैं कि ऊपर जा रहे हैं। क्या आंकड़े आप 2022 में 2% वोट शेयर पाकर भी कांग्रेस पार्टी अगर इतनी खुश है तो फिर मैं क्या कह सकती हूँ? सर आपको बधाई। मलूक नागर जी को एक बार लेकर आऊं, वो बहुत देर से हमारे पास नहीं है। ठीक है, आपने लोकसभा की बात की, अभी उपचुनाव जो हो रहे हैं विधानसभा के मद्देनजर हो रहे हैं। ठीक है, कितना बीजेपी का जरा बताइए ना मैडम, आपसे जानना। किसकी बात कर रहे हैं आप? नहीं, कितनी सीट पाई बीजेपी लोकसभा में? 33 सीटें हैं लोकसभा में। आपको नहीं जानकारी है तो मैं बता दूंगी। आपको यूपी के बारे में अगर कम नॉलेज है आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं बता सकती हूँ। किसी भी हिस्से का मैं बता सकती हूँ। ठीक है, मलूक नागर जी, मैं आपके पास आती हूँ। रत्नाकर त्रिपाठी जी, ऐसी व्यक्तिगत टिप्पणी, इस तरह की भाषा बोलने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि थोड़ा सा सर, रत्नाकर त्रिपाठी जी एक सेकंड मेरी बात सुनिए। ये तरीका नहीं हो सकता है डिबेट का। ठीक है, मैंने आपको आंकड़े दिए, मैं हवा में सवाल नहीं पूछ रही हूँ। मैंने अपने रिसर्च टीम के साथ आंकड़े निकाले हैं। उसके बाद सर यहाँ पर उपचुनाव की बात हो रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।